Assalamu alaikum. My name is Ishfaq. I welcome you all to this wonderful platform of JK Bose Foundation classes. Today, बच्चों आज हम साइंस क्लास 8 का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बच्चों पढ़ेंगे, याद रखेगा। उसके बाद जब जो ही हम इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे उसके बाद हम चैप्टर के सिलेबस में आएंगे। जो सिलेबस इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है उस पे आएंगे। सबसे पहली बात हम बच्चों यहां पे करेंगे, ये जो चैप्टर है जानेंगे बच्चों हम बायोस्फीयर हम किसको बोलते हैं, बायोस्फीयर किसको बोलते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, ये जो चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। कंजर्वेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी चीज को डैमेज से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करना फ्रॉम समथिंग, फ्रॉम डैमेज। किसी चीज को बच्चों प्रोटेक्ट करना है डैमेज से, ठीक है ना। तो आपको पता है कि यहां पे हमें कंजर्वेशन किन की पढ़ने हैं, प्लांट्स और एनिमल्स की। इसका मतलब है कि प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करना, किस तरीके से, कौन सा वे हम अपनाएंगे जिसके जरिए से, जिस वे के जरिए से वो प्लांट्स बच्चों प्रोटेक्ट करके, वो एनिमल्स प्रोटेक्ट करके रहेंगे। यही मतलब है चैप्टर का। कंजर्व, हम कैसे कंजर्व प्लांट्स को करेंगे और एनिमल्स को करेंगे। तो यही मैं आपको बोल रहा हूं कि बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहली टर्म आप याद रखोगे बच्चों, बायोस्फीयर। सुनो, बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है। बायोस्फीयर ये अर्थ का वो पार्ट होता है जिस पार्ट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, कि अर्थ का वो पार्ट जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, उसी को बच्चों हम बोलते हैं बायोस्फीयर। या मैं आपको बोलूंगा बायोस्फीयर ये वो नैरो जोन होता है बिटवीन, ठीक है ना, नैरो जोन जहां पे बच्चों कांटेक्ट आपस में अर्थ के 3 मेजर डोमेन्स होते हैं। और वो डोमेन्स क्या होते हैं, वो डोमेन्स बच्चों होता है लिथोस्फीयर। क्या होता है, लिथोस्फीयर। और वो बच्चों डोमेन, एक और डोमेन होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। और तीसरा जो डोमेन होता है वो क्या होता है, वो होता है एटमॉस्फेयर। इसका मतलब है ये जो 3 डोमेन्स हैं, मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ है, कौन कौन सा डोमेन है, लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है और एटमॉस्फेयर है। जब ये आपस में बच्चों इंटरेक्ट करते हैं, देखिए इनका कांटेक्ट तो होना, वहां पे एक और नैरो जोन यानी कि एक और मेजर जोन बनता है अर्थ का, उसी नैरो जोन को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर आप बच्चों आप याद रख सकते हैं, ये अर्थ का वो पार्ट है, क्या ये अर्थ का वो पार्ट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, विच सपोर्ट्स लाइफ। जो बच्चों किसको सपोर्ट करता है, जो लाइफ को सपोर्ट करता है, इसी को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। और इसी बायोस्फीयर में बच्चों क्या आता है, इसी बायोस्फीयर में एक लैंड सरफेस ऑफ अर्थ आते हैं जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। इसी में बच्चों आते हैं वाटर बॉडीज, यानी कि द वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ, जो अर्थ पे वाटर बॉडीज है, ठीक है ना, इसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। और तीसरा बच्चों आता है क्या, एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि एयर ऑफ द अर्थ, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और जब हम देखते हैं कि बच्चों इन ये जो 3 मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ है, क्या है, 3 मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ है, ठीक है ना, जिनका नाम लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर है। अक्सर हम देखेंगे मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स, मोस्ट ऑफ द के सारे लिविंग थिंग्स बच्चों किन के अंदर रहते हैं, इसी के अंदर रहते हैं। तो इसका मतलब है कि ना बच्चों, जब ये आपस में कांटेक्ट इनका होना, ठीक है ना, इंटरेक्ट आपस में बच्चों करते हैं, वहां पे एक और स्फीयर बनता है जो लाइफ सपोर्टिंग स्फीयर है, इसी को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। तो पहला टर्म बच्चों आपने क्या देखा है, पहली टर्म बच्चों आपने देखा है कि बायोस्फीयर क्या होता है। दूसरी टर्म जो मैं आपके साथ यहां पे बच्चों
डिस्कस करने जा रहा हूं वो है वाइल्ड लाइफ। क्या है? वाइल्ड लाइफ। सुनिएगा बच्चों, वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है? वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है, वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है all the plants and animals which are found naturally in forests या किसी दूसरे and other natural habitats में। यानी कि अगर फॉरेस्ट्स के अंदर या किसी दूसरे नेचुरल हैबिटेट के अंदर जो प्लांट्स और एनिमल्स बच्चों पाए जाते हैं उसी को हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ। मगर आपने सुना होगा ये जो वाइल्ड लाइफ है ना, इस वाइल्ड लाइफ टर्म को हम खाली एनिमल्स के लिए, यानी कि एनिमल्स के साथ और क्या नाम है इसको, जो बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स के साथ ही इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी बच्चों वाइल्ड प्लांट्स भी होते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है जब आप ये टर्म सुनोगे वाइल्ड लाइफ तो बच्चों आप क्या याद रखोगे? वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है ऑल द प्लांट्स। क्या सुनोगे? ऑल द प्लांट्स बच्चों आप याद रखोगे, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स which are found in forests, which are found in forests and any other नेचुरल हैबिटेट या किसी और दूसरे बच्चों नेचुरल हैबिटेट में जो प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं कि जो नेटिव वहां पे उस एरिया के बच्चों, ठीक है ना, यानी कि जो एक पर्टिकुलरली उस एरिया में पाए जाते हैं उसको आप नाम दोगे बच्चों वाइल्ड लाइफ, दूसरी टर्म। इसके बाद तीसरी टर्म जो है वो याद बच्चों आप रखोगे, वो क्या है? वो है बायोडाइवर्सिटी। क्या है? बायोडाइवर्सिटी। सुनिएगा मेरी बात बच्चों गौर से, बायोडाइवर्सिटी हम किसको बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है सबसे पहले कि जब हम बात करते हैं ना डाइवर्सिटी की बात करते हैं, डाइवर्सिटी का बच्चों मतलब होता है वैरायटी। क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। इसका मतलब कि जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो वो मतलब होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसमें एनिमल्स की यानी कि ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी, चाहे वो वैरायटी बच्चों प्लांट्स हैं, यानी कि चाहे वो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स हैं, चाहे वो ऑर्गेनिज्म बच्चों एनिमल्स हैं, चाहे बच्चों कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर प्लेस में पाए जाते हैं, उसको बच्चों हम ये कहेंगे ये उस एरिया की वो बायोडाइवर्सिटी कहलाएगी। फिर से एक बार सुनो, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है इट रेफर्स टू वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। उस वैरायटी, उन वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में क्या आते हैं? उन वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में बच्चों मैं आपको बोला उनमें आते हैं प्लांट्स, ठीक है ना, उनमें बच्चों आते हैं एनिमल्स। क्या आते हैं? एनिमल्स। और इसके साथ साथ इनमें आते हैं क्या? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। हम कहेंगे ये उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी है। क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी है। या आप कह सकते हैं बच्चों रिचनेस ऑफ स्पीशीज, या आप कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर एरिया, उसको भी आप कह सकते हो क्या? बायोडाइवर्सिटी। लास्ट में एक और टर्म बच्चों, लास्ट टर्म जो है इस चैप्टर की वो ये है कि वो है बच्चों इकोसिस्टम। हम किसको बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम हम किसको बोलते हैं? तो मैं आपको बच्चों कह रहा हूं इकोसिस्टम, ठीक है ना, इकोसिस्टम ये वो सिस्टम होता है जिसमें क्या आते हैं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब है क्या? इकोसिस्टम इज ए सिस्टम जिसमें क्या आते हैं? which includes all the living organisms, all the living organisms बच्चों इसमें आएगा प्लांट्स भी, इसमें आपको एनिमल्स भी आएंगे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे, और साथ साथ इनका बच्चों फिजिकल एनवायरनमेंट, साथ साथ इनका क्या है? फिजिकल एनवायरनमेंट। क्या है? साथ साथ इनका फिजिकल एनवायरनमेंट। इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। यानी कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे बच्चों सराउंड में जो प्लांट्स पाए जाते हैं, जो एनिमल्स पाए जाते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, और साथ साथ उनका फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि वो वाला एनवायरनमेंट जिसमें वो रहते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट में जैसे कि बच्चों क्या आएगा? फिजिकल एनवायरनमेंट में बच्चों सॉइल आएगा,
ठीक है ना, यानी कि इसमें बच्चों क्या आएगा, इसमें बच्चों आएगा वाटर आएगा, ठीक है ना, इसमें बच्चों क्या आएगा, इसमें आएगा एयर आएगा। इसको हम कहते हैं क्या, ये इनका फिजिकल एनवायरनमेंट कहलाता है। यानी कि यही मैं आपको बोल रहा हूं कि इकोसिस्टम ये वो सिस्टम होता है विच इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि आई मीन के प्लांट्स एनिमल्स, ये प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, वो फिजिकल एनवायरनमेंट जहां पे वो बच्चों रहते हैं, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। इसके बाद बच्चों जब हम बात करते हैं, ठीक है ना, जब हम बात करते हैं इस चैप्टर की, ठीक है ना, इस चैप्टर की सिलेबस की बच्चों बात करते हैं, तो पहला ही टॉपिक जो इस चैप्टर में आपको आएगा वो बच्चों क्या है, वो है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। और हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम बच्चों आज पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन क्या होती है, इसके काजेस क्या है, और साथ साथ बच्चों हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना, जब हम बच्चों देखते हैं कि कश्मीर का फॉरेस्ट कवर क्या है, वो 50.97% है, और जब बच्चों हम देखते हैं जम्मू डिवीजन का तो वो है 45%, ठीक है ना, और जब हम बच्चों फॉरेस्ट कवर इन लद्दाख का देखते हैं वो 3.14% है। मगर यहां पे मुझे आपको बच्चों समझाना है डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, क्या डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, सुनिएगा मेरी बात गौर से, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, सुनो गौर से। देखो बच्चों, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट्स या कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल। जब हम फॉरेस्ट ट्रीज को ऑन ए लार्ज स्केल, बहुत बड़े क्वांटिटी में बच्चों, यानी कि ऑन ए लार्ज स्केल, बहुत बड़े पैमाने में बच्चों इनको काटते हैं, इन्हीं फॉरेस्ट ट्रीज का काटना, उसको हम क्या बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में, उसी को हम बच्चों बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल, इसको बच्चों हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट ट्रीज को बच्चों काटना, फॉरेस्ट ट्रीज को काटना ऑन ए लार्ज स्केल, उसको हम सिंपल वर्ड्स में डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। और बच्चों आपको पता है ये बहुत इजी है, ठीक है ना, इतना हार्ड नहीं, इतना सख्त नहीं है, ये आपको पता है कि डिफॉरेस्टेशन आपने 6th क्लास 7th क्लास से ये पढ़ा होगा। अब है कि ये जो डिफॉरेस्टेशन है बच्चों, इस डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज क्या है, ठीक है ना, क्या बच्चों यहां पे आप देखोगे कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन के बच्चों कॉजेज क्या है, याद रखिएगा बच्चों। पहला कॉज जो है, ठीक है ना, डिफॉरेस्टेशन का जो पहला कॉज है, ठीक है ना, पहला कॉज जो बच्चों डिफॉरेस्टेशन का है, क्या पहला कॉज जो डिफॉरेस्टेशन क्या है, वो ये है कि हम क्या करते हैं, हम फॉरेस्ट ट्रीज को कट करते हैं, हम इनको काटते हैं, क्यों काटते हैं, टू ऑब्टेन वुड, ताकि बच्चों हमें क्या हासिल हो जाए, ताकि बच्चों हमें वुड हासिल हो जाए। और इस वुड को बच्चों हम किसके लिए फिर इस्तेमाल करते हैं, इसको बच्चों हम एज ए फ्यूल भी इस्तेमाल करते हैं। और साथ साथ बच्चों इस वुड को, यानी कि हम क्या होता है कि हम बच्चों यानी कि इससे टिम्बर हासिल करते हैं, क्या करते हैं, टिम्बर हासिल करते हैं। टिम्बर का मतलब होता है इमारती लकड़ी, और इसी टिम्बर को बच्चों हम क्या बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, डोर्स बनाने के लिए, विंडोज बनाने के लिए, या मैं आपको बच्चों बोल रहा हूं फर्नीचर, क्या फर्नीचर। इसका मतलब पहला काज हम क्यों डिफॉरेस्टेशन करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हमें वहां पे वुड मिले। उस वुड को किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, या बच्चों इसको हम इस्तेमाल करते हैं एज ए फ्यूल, या इसको हम क्या करते हैं, जो फर्नीचर वगैरह डोर्स विंडोज वगैरह होता है ना, वो बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ये एक काज है डिफॉरेस्टेशन का।
इसके बाद जो दूसरा होता है, जो दूसरा काज बच्चों होता है, इसको हम इसलिए यानी कि हम डिफॉरेस्टेशन इसलिए करते हैं फॉर मेकिंग पेपर, फॉर मेकिंग पेपर। पेपर को बच्चों हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं। और जो तीसरा काज है, क्या है, जो तीसरा काज है वो बच्चों क्या है, हम इसलिए डिफॉरेस्टेशन करते हैं ताकि हमें ज्यादा ज्यादा क्या मिले, ज्यादा ज्यादा लैंड हासिल हम करेंगे। और इसी लैंड के अंदर बच्चों हम क्या करेंगे, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। क्या करेंगे, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। कहने का मेरा मतलब है हम क्यों करते हैं डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के कॉजेस क्या है, वही मैंने आपको बच्चों बोला। एक और काज है डिफॉरेस्टेशन का, ताकि हमें टू ऑब्टेन मोर एग्रीकल्चरल लैंड, ताकि हमें ज्यादा ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड हासिल हो जाए। क्योंकि इन्हीं फॉरेस्ट को जो अब हम काटते हैं वहां से हमें लैंड हासिल होती है, जमीन हासिल होती है। और उसी जमीन के अंदर हम किनको कल्टीवेट बच्चों करते हैं, क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं। ये भी एक कारण है, ये भी बच्चों एक वजह होता है, यानी कि काज होता है किसका, डिफॉरेस्टेशन का। एक और बच्चों में यहां पे आपको बोल रहा हूं, ठीक है ना। फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन भी ये है कि हम इसीलिए ये करते हैं डिफॉरेस्टेशन, क्या इसीलिए डिफॉरेस्टेशन की जाती है ताकि बच्चों हमें ज्यादा ज्यादा यहां पे क्या मिले, हमें ज्यादा ज्यादा लैंड हासिल हो जाए। क्या हो जाए, हमें ज्यादा ज्यादा लैंड हासिल हो जाए। और इस लैंड को हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, फॉर द कंस्ट्रक्शन बच्चों ऑफ डैम्स, ठीक है ना, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। यानी कि बिल्डिंग्स बनाने के लिए, या मैं आपको बच्चों कह सकता हूं कि हाउस जो हम घर बनाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, ये भी एक वजह होता है डिफॉरेस्टेशन का। और ये जो मैंने आपको काजेस डिफॉरेस्टेशन के बताए हैं ना, ये जो सारे के सारे बच्चों काजेस है, ठीक है ना, ये जो सारे के सारे काजेस ना, ये सारे काजेस बच्चों क्या है, ये आर्टिफिशियल काजेस है, या हम कह सकते हैं ये मैन मेड काजेस है। क्या है, मैन मेड काजेस है बच्चों। और क्या नेचुरल काजेस बच्चों हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के, क्या क्या नेचुरल काजेस हो सकते हैं, हाँ मैं बोलूंगा हाँ, ठीक है ना। नेचुरल काजेस बच्चों डिफॉरेस्टेशन क्या है, क्या है, नेचुरल काज में, जिसमें बच्चों क्या आता है, जिसमें आता है, जिसमें बच्चों आता है फॉरेस्ट फायर्स। क्या आते हैं, फॉरेस्ट फायर्स बच्चों जिसमें आता है, ठीक है ना, नेचुरल में। और जिसमें क्या बच्चों आते हैं, जिसमें ड्रॉट्स भी आते हैं, जिसमें क्या आते हैं, ड्रॉट्स भी आते हैं। मेरी बात गौर से सुनिएगा, क्या है, क्या आता है बच्चों, जिसमें ड्रॉट्स भी आते हैं। ये क्या है, ये बच्चों क्या है, ये नेचुरल कॉजेज है। क्या है, ये नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन है। सबसे पहली बच्चों बात, ठीक है ना, क्या याद रखोगे, कॉजेज क्या, कौन क्या क्या कॉजेज होते हैं डिफॉरेस्टेशन के। मैंने बोला कि बच्चों आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड भी होते हैं, ठीक है ना, जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बच्चों होता है। उसमें मैंने आपको बोला कि पहला वुड हासिल हम करते हैं, और इस वुड को एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, या विंडोज डोर्स बनाने के लिए, या दूसरा मैंने आपको बच्चों बोला कि मेकिंग, ठीक है ना, फॉर पेपर मेकिंग के लिए डिफॉरेस्टेशन की जाती है। या मैंने आपको बच्चों बोला है कि हम लैंड ज्यादा ज्यादा लैंड हासिल करने के लिए क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं। और इसी लैंड को हम कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, या इसी को बच्चों रोड्स, डैम्स, हाउसेस वगैरह बनाने के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है, ये डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज है। और जब हम बच्चों बात करते हैं, ठीक है ना, जब बच्चों हम बात करते हैं किसकी, जब इनकी कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कॉन्सिक्वेंसेस का बच्चे यहां पे मतलब ये होता है, ठीक है ना, ये मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस का कि ये जो डिफॉरेस्टेशन है, क्या है, जो डिफॉरेस्टेशन है, इस पे कि इससे डिफॉरेस्टेशन करने से क्या असरात पड़ते हैं हम पे, हमारे एनवायरमेंट पे, या किसी दूसरे पे, ठीक है ना, उनको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस, यानी कि इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट जो मैं आपको यहां पे बच्चे बोल रहा हूं वो ये है, वो क्या है, डिफॉरेस्टेशन विल लेड टू शॉर्टेज ऑफ वुड। पहला ही क्या है बच्चों, शॉर्टेज ऑफ वुड, शॉर्टेज ऑफ वुड। पहला बच्चों कॉन्सिक्वेंस क्या है, शॉर्टेज ऑफ फूड। एंड
फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है कि बच्चों जो पहला कॉन्सिक्वेंस है वो क्या है, वो शॉर्टेज ऑफ वुड एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है। वो कैसे, नहीं कि जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, सुनो मेरी बात गौर से, जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन बच्चों जब हम करते हैं तो डिफॉरेस्टेशन करने से जब आप कंटिन्यूअसली इन फॉरेस्ट ट्रीज को कट करते जाओगे ना, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको क्या हो जाए, आपको वुड की शॉर्टेज बच्चों हो जाएगी, और जो हमें फॉरेस्ट से क्या मिलते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसे कि मैं आपको बच्चों बोलूंगे, हमें वहां से क्या मिलता है, हनी मिलता है, ठीक है ना, हमें बच्चों वहां से क्या मिलता है, सीलिंग वैक्स मिलता है, क्या मिलता है, सीलिंग वैक्स मिलता है, और हमें बच्चों मिलता है, इनसे क्या मिलते हैं, हमें मेडिसाइन्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं, मेडिसिन। बहुत सारे ऐसे बच्चों जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, तो वहां से हमें मेडिसिन हासिल होते हैं। जब हम कंटिन्यूअसली इनको कट करते हैं, क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, एक वक्त ऐसा आएगा हमें वुड, ठीक है ना, वुड की शॉर्टेज, और साथ साथ जो हमें फॉरेस्ट से फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना, उनकी शॉर्टेज का भी सामना करना पड़ेगा। ये एक कॉज है। दूसरा बच्चों का, ठीक है ना, दूसरा क्या है, दूसरा कॉन्सिक्वेंस या दूसरा इफेक्ट क्या है, डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन से बच्चों टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, यानी कि अर्थ एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा ना, तो इससे क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। तो इसका मतलब बच्चों क्या है, दूसरा जो कॉन्सिक्वेंस है ना, वो है ग्लोबल वार्मिंग। वो बच्चों क्या है, ठीक है ना, वो है बच्चों ग्लोबल वार्मिंग। गौर से सुनिएगा, दूसरा जो कॉन्सिक्वेंस है वो बच्चों क्या है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, मैं आपको बच्चों बोल रहा हूं कि जब क्या किया जाता है, जब डिफॉरेस्टेशन की जाती है, डिफॉरेस्टेशन से अर्थ एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर राइज होता है, इंक्रीज हो जाता है, और जब अर्थ टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग होते हैं। सुनो बच्चों कैसे, आपको पता है कि ये जो ट्रीज होते हैं, क्या ट्रीज होते हैं, ये बच्चों फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस करने के लिए ये किसका इस्तेमाल करते हैं, ये बच्चों एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, इसका इस्तेमाल करते हैं। मगर सुनो, जब हम इन्हीं ट्रीज को काटेंगे, जो ट्रीज फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, जब हम ट्रीज को काटेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास बच्चों लेसर नंबर ऑफ ट्रीज रहेंगे। क्या रहेंगे, लेसर नंबर ऑफ ट्रीज। जब ट्रीज कम रहेंगे तो वहां से बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में। लेकिन कम ट्रीज कम कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करेंगे, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। मगर जब यही कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि ये एटमॉस्फेयर ये सन की हीट रेज को ट्रैप करता है, क्या करता है, ट्रैप करके रखता है, और जिसकी वजह से बच्चों अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और जब जमीन का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जब हमारे एटमॉस्फेयर में किसकी ये लेवल ज्यादा हो जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ज्यादा हो जाती हैं, इसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का बच्चे मतलब क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है द राइज इन टेम्परेचर इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। जब हमारे एटमॉस्फेयर में बच्चों, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ज्यादा हो जाती है, एक्सेस बच्चों हो जाती है, तो उससे अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और आपको बच्चों पता है कि जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्या होता है कि जो ग्लेशियर्स होते हैं, ठीक है ना, वो ग्लेशियर्स बच्चों मेल्ट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। और जब वो ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं, वो पानी बच्चों किसके अंदर आता है, वो वाटर बॉडीज में वो पानी चला जाता है। तो फिर आपको पता ही है कि जब इन वाटर बॉडी की लेवल बच्चों, ठीक है ना, इंक्रीज हो जाते हैं तो फ्लड्स आने के चांसेस होते हैं। और जब फ्लड्स आते हैं, ये फ्लड क्या करते हैं, इससे बहुत
सारे जाने भी चले जाते हैं और ये साथ साथ ये प्रॉपर्टी को भी डैमेज करते हैं। क्या करते हैं? डैमेज करते हैं। इसलिए मैं बच्चों आपको बोल रहा हूं कि डिफॉरेस्टेशन मत किया करो, प्लांट्स को ज्यादा ज्यादा मत काटो, ठीक है ना। क्या करो? प्लांट्स को ज्यादा ज्यादा, आपको ज्यादा ज्यादा प्लांट इनको करो, इनको ज्यादा ज्यादा लगाओ। कितने कॉन्सिक्वेंसेस हो गए हैं? 2 कॉन्सिक्वेंस। इसके बाद जो तीसरा कॉन्सिक्वेंस बच्चों है, ठीक है ना, डिफॉरेस्टेशन का, वो ये है कि डिफॉरेस्टेशन से काज क्या होता है? काज सॉइल इरोजन। क्या होता है बच्चों? काज सॉइल इरोजन। और जब सॉइल इरोजन हो जाता है तो सॉइल बच्चों बनती है क्या? वो इनफर्टाइल बनती है। और वही इस इनफर्टाइल यानी कि जब सॉइल इरोजन हो जाता है तो सॉइल इरोजन से बच्चों विच लीड्स टू डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन, सुनो मेरी बात बच्चों गौर से, कैसे डेजर्टिफिकेशन कैसे बच्चों इससे होते हैं? यानी कि क्या होता है कि डिफॉरेस्टेशन का सॉइल इरोजन बाय मेकिंग सॉइल इनफर्टाइल एंड लेड टू डेजर्टिफिकेशन, एंड लेड टू डेजर्टिफिकेशन। ये बच्चों तीसरा कॉन्सिक्वेंस है। सुनो मेरी बात बच्चों गौर से। आपको पता है कि ये जो प्लांट के रूट्स होते हैं, क्या जो प्लांट के रूट्स होते हैं, प्लांट के रूट्स बच्चों क्या काम करते हैं? प्लांट के रूट्स ये सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं? ये सॉइल पार्टिकल्स को बच्चों बाइंड करके रखते हैं। किसकी वजह से? इसका मतलब है कि बच्चों क्या है? इसका मतलब है कि जो ट्रीज होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं? ये सॉइल पार्टिकल्स को आपस में बच्चों बाइंड करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं? बाइंड करके रखते हैं। और जब बाइंड करके बच्चों रखते हैं उससे सॉइल इरोजन नहीं होता है, उससे सॉइल इरोजन नहीं होता है। मगर जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जब हम प्लांट्स को बच्चों काटते हैं, जब प्लांट्स काटते हैं तो रूट्स कहां से रहेंगे? ठीक है ना। जब हम प्लांट को बिल्कुल बच्चों रूट लेके निकालते हैं, ठीक है ना, तो जब रूट से नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे? जब रूट से नहीं रहेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? सॉइल पार्टिकल्स को कौन बाइंड करके रखेगा? तो उससे बच्चों हो जाएगा ना सॉइल इरोजन। और सॉइल इरोजन जब हो जाएगा, आपको पता है कि सॉइल इरोजन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ, सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल, टॉप लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है ना। जब जमीन की बच्चों ऊपर वाली लेयर रिमूव हो जाती है उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। वो सॉइल इरोजन कैसे होता है? देखो बच्चों, क्या जब आपने प्लांट्स को काटे हैं, ठीक है ना, उससे सॉइल पार्टिकल्स लूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सॉइल पार्टिकल्स लूज हो जाते हैं। और जब ये सॉइल पार्टिकल्स लूज हो जाते हैं ना, जब वहां से विंड तेज से आते हैं या जब जो रेन वाटर पड़ते हैं, ये वो बहुत फोर्स के साथ जब वो पड़ते हैं ना, तो ये जो लूज सॉइल पार्टिकल्स होते हैं ना, ये रिमूव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये टॉप लेयर की, ये जो सॉइल की टॉप लेयर होते हैं वही बच्चों रिमूव हो जाती है इस फोर्स की वजह से, जो फोर्स इस रेन वाटर की वजह से या विंड की वजह से आता है। जब यही टॉप लेयर ऑफ सॉइल रिमूव हो जाते हैं, वहां पे एक्सपोज हो जाते हैं बच्चों लोअर लेयर, जो नीचे वाले लेयर होते हैं ना वो एक्सपोज हो जाते हैं। और ये जो नीचे वाले लेयर होते हैं ना, एक तो बच्चों ये रॉकी होती है, क्या होते हैं? रॉकी। और साथ साथ बच्चों ये हार्ड भी होती है। क्या होते हैं? हार्ड भी होते हैं। और आपको पता है कि इस वाले यानी कि जो इसके टॉप सॉइल जो होती है, ठीक है ना, टॉप सॉइल के नीचे जो लेयर ऑफ सॉइल होते हैं ना, उसके अंदर ज्यादा ह्यूमस नहीं होता है। क्या? उसके अंदर ह्यूमस ज्यादा नहीं होता है। और प्लांट्स इस वाले सॉइल में ग्रो नहीं करेंगे। प्लांट्स ऐसे सॉइल में जिसमें ह्यूमस ज्यादा नहीं होता है ना, वो इसमें ग्रो नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है बच्चों, पहले जमीन क्या थी? वो फर्टाइल थी। अब ये फर्टाइल ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता से ये फर्टाइल बच्चों, फर्टाइल जो लैंड है ना, ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें? डेजर्ट में। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। तो डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच द फर्टाइल लैंड बिकम्स डेजर्ट। ठीक है ना, वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में क्या होता है कि ये फर्टाइल लैंड डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। मगर इस डेजर्टिफिकेशन का काज बच्चों क्या होता है? इसका काज ये कैसे होती है? ये बच्चों डिफॉरेस्टेशन से होती है। किससे होती है? डिफॉरेस्टेशन से होती है। इसके बाद एक और कॉन्सिक्वेंस बच्चों हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, फोर्थ वन कॉन्सिक्वेंस, वो ये है कि जो ये क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन करने से क्या होता है?
डिफॉरेस्टेशन करने से बच्चों इट अफेक्ट्स वाटर साइकिल, इट अफेक्ट्स वाटर साइकिल। डिफॉरेस्टेशन से बच्चों क्या होता है, इट अफेक्ट्स वाटर साइकिल। इससे बच्चों हमारा वाटर साइकिल है ना वो अफेक्ट होता है, वो मुतासिर हो जाता है। और जब वाटर साइकिल अफेक्ट होता है ना तो वहां पे बच्चों उस एरिया का जो क्या होता है, रेनफॉल होता है ना, रेनफॉल डिक्रीज होता है। एंड रेनफॉल डिक्रीज विच काज रेन, ठीक है ना। इससे बच्चों उस एरिया का जो रेनफॉल होता है वो क्या हो जाता है, वो बच्चों हो जाता है डिक्रीज। देखो सुनो मेरी बात गौर से, कैसे आपको पता है जब प्लांट ज्यादा होंगे, जब प्लांट्स क्या होंगे ज्यादा, आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो जो ग्राउंड वाटर होता है वो बहुत सारा ग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि उस वाटर को ये सक करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट्स, विद द हेल्प ऑफ रूट्स। और जब इस ग्राउंड वाटर को ये प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट, सक करते हैं। इसके बाद इस वाटर को बच्चों ये इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर के सूरत में क्या फेंकते हैं, इसको एटमॉस्फेयर में डालते हैं। समझ में आपको आ रहा है, क्या किया जाता है इस वाटर वेपर को, ठीक है ना, इस वाटर वेपर को, यानी कि सबसे पहले प्लांट्स ने विद द हेल्प ऑफ रूट्स, विद द हेल्प ऑफ रूट्स के जरिए से एब्जॉर्ब किया है, सक किया है, और फिर इसको एटमॉस्फेयर में, यानी कि यही वाटर फिर वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जाता है, मगर एक प्रोसेस के जरिए से जाता है जिस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। उस प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन। गौर से सुनिएगा मेरी बात, किस प्रोसेस के जरिए से, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के जरिए से, ठीक है ना। ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के जरिए से क्या बच्चों किया जाता है, ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के जरिए से, गौर से सुनिएगा, ट्रांसपायरेशन, ठीक है ना। ट्रांसपायरेशन आपको पता है ये वो प्रोसेस होती है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि स्टेम्स के जरिए से जब एरियल पार्ट से वाटर लॉस हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। और जब यही वाटर वेपर, ठीक है ना, इस किस में डालेंगे, एटमॉस्फेयर में बच्चों जाएगा ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के जरिए से, तो रेनफॉल, ठीक है ना, तो ये क्या लाते हैं, ये बच्चों अपने साथ इस एरिया में रेनफॉल लाएंगे, ज्यादा क्या पड़ेगा, बारिश पड़ेगी। मगर जब हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, जब आपके पास कम प्लांट्स रहेंगे, यानी कि लेसर नंबर ऑफ जब प्लांट्स हैं वो कम क्या डालेंगे, वो एटमॉस्फेयर में कम वाटर वेपर को डालेंगे, और जिसकी वजह से बच्चों क्या हो जाता है कि बारिश भी ज्यादा नहीं पड़ेगी। जब यही कंडीशन बहुत टाइम के लिए रहती है ना तो वहां पे क्या होता है, ऐसे कंडीशंस में बच्चों की जब शॉर्टेज ऑफ वाटर होते हैं ना उन एरियाज में, उस एरियाज में बच्चों क्या आते हैं, ड्रॉट्स आते हैं। क्या आ जाते हैं, ड्रॉट्स आ जाते हैं। लेकिन ड्रॉट्स का मतलब होता है कि जब लॉन्ग टाइम तक, बहुत टाइम तक बच्चों किसी एरिया में, किसी जगह पे क्या बारिश नहीं पड़ेगी, क्या पड़ेगी, बारिश नहीं पड़ेगी, उसी को बच्चों हम बोलते हैं ड्रॉट्स। इसका मतलब है कि बच्चों यहां से हमें एक और कंक्लूजन निकलता है, वो ये निकलता है डिफॉरेस्टेशन से नेचुरल क्लाइमेटीज के खतरे होते हैं। समझ में आपको आया, ठीक है ना। इंशाल्लाह बच्चों ये पहला लेक्चर था इस चैप्टर का, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। उसमें बच्चों हम कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे, ठीक है ना, एनिमल्स पढ़ेंगे, और साथ साथ बच्चों कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़ व नासिर, अस्सलाम वालेकुम।